हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 31 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा आपको। देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2 प्लस will be x into 10 to the power minus 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन वैल्यू ऑफ x इज। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है ना, आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए किसी भी बाउंडेड सिस्टम का एनर्जी नेगेटिव होता है। किसी भी बाउंडेड सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है ना वो नेगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ओके, ये मान लेते हैं सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे। तो इस ऑर्बिट में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा ना ये बाउंडेड है, मतलब ये बाउंडेशन में है ना, न्यूक्लियस के साथ इसका अट्रैक्शन फोर्स है, तो ये फ्री नहीं है ना। ये इलेक्ट्रॉन इसी इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहेगा। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दूँ तो ये नहीं निकल सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बाउंडेशन में है, इस न्यूक्लियस के साथ वो अट्रैक्शन फोर्स में है। मतलब इसका टोटल एनर्जी, देखिए जब भी कोई भी सिस्टम जब बाउंडेड होता है ना तो उसका टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर मुझे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जस्ट, ठीक है, तो मान लीजिए इसका टोटल एनर्जी जो है ना नेगेटिव में कुछ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सपोज करो, ठीक है। तो अगर इतना टोटल एनर्जी इसका है, मतलब ये रिवॉल्व कर रहा है बट इसका एनर्जी नेगेटिव है, इसलिए फ्री नहीं है। तो मुझे अगर इसको फ्री करना है, मुझे अगर इसको फ्री करना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एकदम एग्जैक्टली कम से कम इतना ही एनर्जी पॉजिटिव में सप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा, दोनों ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर जीरो हो जाएगा, तब जाकर के ये फ्री हो पाएगा, ठीक है। तो जो हम पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम पॉजिटिव एनर्जी देंगे उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो अब यही चीज पूछ रहा है आपसे यहाँ पे लिथियम के केस में। तो लिथियम के केस में देखिए क्या बता रहा हूँ आपको मैं, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, लिथियम केस में नहीं, किसी भी केस में जो एनर्जी हम जो सप्लाई करेंगे निकालने के लिए तो वो तो पॉजिटिव करेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन जेड स्क्वायर, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब लिथियम के लिए जेड का वैल्यू 3 और निकालना कहाँ से, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट हो गया। तो यहाँ पे आप रखेंगे E इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर, एन यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो ये 9, 9 से 9 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये एनर्जी, मतलब इतना एनर्जी सप्लाई करेंगे हम लोग, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से लिथियम का हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इसको मैं 136 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दूं और फिर कंपैरिजन करूं यहाँ पर, तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x का क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा 136, जो कि यही पूछा है हम लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या होगा, तो x आ गया 136, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया बाइंडिंग एनर्जी का, उसके बाद मैंने इसका सॉल्यूशन दिया। थैंक यू गाइज।